सारे जीसस लिव्स टीवी के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं अपना स्नेह नमस्कार पहुंचाता हूं। आज आपके साथ एक नई श्रृंखला हम आरंभ करना चाहते हैं जिसका नाम है जीवन की रोटी। और इस जीवन की रोटी के इस श्रृंखला में हम परमेश्वर के पवित्र वचन से मरकुस की उचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे और चंद समय में आपके साथ कुछ बातें रखना चाहूँगा। और मैं ये आशा रखता हूँ कि जैसे आप इन कलामों को सुनते हैं, परमेश्वर आपकी जीवन की सारी भूख को मिटाए। आए हम परमेश्वर के कलाम की ओर देखें। कलाम यूँ कहता है, मरकुस की इंजील उसका पहले अध्याय में, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले की शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और अपने सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। सारे यहूदी प्रदेश के और यरूशलेम से सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम और का वस्त्र पहने और अपने कमर में चमड़े की कटी बांधे रहता था तथा टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इससे योग्य नहीं कि झुककर उसकी जूती का बांध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। प्रिय मित्रों, आज आपके समक्ष मैं कलाम की एक बड़ी भेद और सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे पहले हम और कुछ कहें, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का कलाम जीवन की रोटी है। कलाम यूं कहता है व्यवस्था विवरण में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन उसके कलाम से, जो उसके मुख से निकलता है, उससे जीता है। प्रियों, मुझे ये नहीं पता कि आप कौन सी दुविधा या कौन सी दुर्दशा से होकर गुजर रहे हैं, मगर आपके हर परेशानियों का, हर समस्याओं का हल मसीह यीशु है। और मैं इसका एक छोटा सा ब्यौरा आज देना चाहूँगा और आने वाले कड़ियों में अधिक गहराई से हम सीखेंगे। कलाम यूँ कहता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा, यानी कि वो खुदा के साथ था। कलाम यूं कहती है, आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और उसके द्वारा सब कुछ बनाई गई। ये पृथ्वी की सृष्टि की उसने आदमी को बनाया, अपने शक्ल और छवि में बनाया और उनको एक बगीचे में रखा। उसके बाद आदमी को कुछ नियम दिए पालन करने का, मगर उन नियमों का उसने उल्लंघन किया और उसके उल्लंघन करने के बदौलत वो पाप का अधीन हो गया। मगर परमेश्वर का मानव जाति से इतना प्रेम था, उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में
कुंवारी मरियम के कोख से पैदा होने के लिए उसने भेजा, ताकि उसके द्वारा आप ईमान लाए। तो प्रियो, ये जो कथा या ये उल्लेख जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के सत्य सुसमाचार के बारे में है। शब्द सुसमाचार जो है, उसका अर्थ ये है कि ये एक शुभ संदेश है, और प्रभु यीशु मसीह के आने के रास्ते के लिए एक व्यक्ति को चुना। उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा। यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म भी काफी आश्चर्यजनक है। कलाम कहती है कि उसकी माँ बांझ थी और उसके माता पिता जकरिया और एलिशाबेत काफी बूढ़े हो चुके थे, और उस समय परमेश्वर का दूत जिब्राइल उनके पास आया और ये कहलवा किया कि परमेश्वर के मार्ग तैयार करने के लिए तू एक बेटे को जनेगी, उसका नाम यूहन्ना, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करेगा। तो प्रियो, इस सत्य सुसमाचार को लाने के लिए परमेश्वर ने एक दूत का तैयार किया, जो इस संदेश को लेके आया कि मेरे पीछे एक व्यक्ति आ रहा है, वो परमेश्वर का बेटा है, जो खुदा है, जो जिसके अंदर सब कुछ, वो खुदा की परिपूर्णता है, उसका स्वभाव है, वो आएगा, वो पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। और कलाम कहता है कि वो जंगल में एक पुकारने वाले की शब्द सुनाई दी, और प्रभु का मार्ग तैयार करो। और यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर का मार्ग तैयार कर रहा था। किस लिए तैयार कर रहा था? इसलिए तैयार कर रहा था ताकि लोग चौकन्ने हो जाएं, ताकि लोग हियाव बांध ले, ताकि उस संदेश के लिए अपने मन को बना ले। आज भाइयों, ये आवाज आपसे पुकार रही है कि परमेश्वर आने वाला है जल्द, और उसके आने से पहले आप उसको पाने के लिए आप तैयार हो जाएं। जीवन में काफी सारी चीजों की होड़ में होंगे, मगर मैं आपको एक बात बतलाना चाहूंगा कि इस सुनहरे मौके को गवाए ना। यीशु मसीह जिस प्रकार से मरियम की कोख से, कुंवारी मरियम के कोख से इस दुनिया में आए, एक बड़ा अचंबा जो दुनिया ने अभी तक नहीं देखा, और उसी प्रकार से यीशु मसीह एक और बार आएंगे। इस बार सूली पर नहीं, मगर दुनिया का न्याय करने आएंगे। और जो कोई उस पर ईमान लाता है, वो उसके साथ हमेशा के लिए रहेगा। एक ऐसी जिंदगी जहां कोई रोना ना, कोई दांतों का पीसना नहीं, मगर आनंद ही आनंद है। प्रियो, उसकी हम तैयारी में लगे हैं। अगर किसी घर में, आपके घर में शादी हो रही है किसी की, तो आप लोग काफी तैयारी करते हैं। बिना तैयारी के साथ आप उस शादी के मंडप में प्रवेश नहीं करते। जो वर और वधू होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, सजाते हैं, ताकि जब दुल्हा आए, दुल्हन जो है अपने आप को तैयार करती है, हफ्ते महीने अपने आप को संवारने में, सुंदर बनाने में सब कुछ करती है, ताकि जब उसका दूल्हा आए तो उससे मिलने के लिए। ऐसे ही एक कहानी है कि यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अब ये तैयारी जो है वो बाहरी तैयारी नहीं है, मगर ये अंदर की तैयारी है, मतलब दिल की, मन की।
एक गाना है हिंदी में, मेरे मन को धोना प्रभु, मन कलंकित है, मैला है, मन हर बातों में सबसे धोखेबाज है, और हम उस धोखे में दिन बर दिन फिसलते जाते हैं। तो प्रियो, इससे एक बचाव है, और वो बचाव जो है परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर के कलाम में एक जगह में ऐसे लिखा है, मैंने तेरे कलाम को मेरे दिल में रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो प्रिय, ये सुसमाचार जो है एक खुशी की खबरी, खुशखबरी है, खुशखबरी। इस दुनिया में जितने भी समाचार हम पढ़ते हैं टेलीविजन से, रेडियो से, और आजकल इंटरनेट के माध्यमों से, बहुत सारी बातें हो रही हैं। दुनिया में लोग मर रहे हैं, भूख मरी, कोविड के द्वारा लोगों की मृत्यु हुई, दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हुई। कल का किसी को पता नहीं। आज ये क्षण आपका है प्रियो, और ये शुभ समाचार हम आप तक लेके आ रहे, जीवन की रोटी। आप बोलेंगे कि भाई साहब, ऐसा कैसा है कि ये जीवन की रोटी से मेरा जीवन निर्वाह होगा? प्रियो, मैं बताऊं, इसके अंदर एक ऐसी सामर्थ है जो भक्ति और जीवन के लिए काबिल और काफी है। तो यीशु मसीह का मार्ग तैयार कर रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा, ताकि जब वो संदेश को लेके आए तो जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन के वारिस हो जाए। वो जंगल में एक आवाज पुकार रही है। आज हम इस टेलीविजन माध्यमों से आपसे पुकार रहे हैं कि परमेश्वर का मार्ग तैयार करो, परमेश्वर को स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करें? बहुत ही सरल रूप से मैं बताना चाहूंगा। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करें, उसको उद्धारकर्ता माने, अपने जीभ से अंगीकार करें कि वो यीशु मसीह प्रभु है, और दिल में माने कि वो तुम्हारा प्रभु है, और अपने पापों से मन फिराए। मन फिराने का मतलब क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा कह रहा है मन फिराओ। मन फिराने का मतलब यह है कि अगर आप एक मार्ग पर जा रहे हैं, उस मार्ग से मुड़कर, मान लीजिए आप एक रास्ते पे निकल गए और उस रास्ते से मुड़ के वापस आना। अब सवाल यह है कि क्यों मुड़कर आए? अब मैं इसको एक दृष्टिकोण से बताना चाहूंगा। वो ये है कि जीवन एक सफर है, और इस सफर में हम एक मार्ग को पकड़ लेते हैं। हो सकता है बुरी आदतें, किसी को मदिरा का सेवन करने का आदत हो, या अन्य प्रकार की उस नशीले पदार्थों को सेवन करने की आदत लगी हो, या बुरे संगत हो, या गुस्सा आता हो, या हमेशा एक दुखी अवस्था में हो, या ऐसे घिनौने पापों में आप फंसे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस मार्ग पे आप जा रहे हैं, उस मार्ग से मुड़ जाओ। आप कहेंगे कि भाई साहब, भाई ये तो बहुत दिक्कत है, ये आदत पड़ चुकी है, हम कैसे बाहर आएंगे? इसीलिए ये कलाम को आप स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आए। एक अद्भुत काम होने लग जाएगा आपके जीवन में, जो आपने अभी तक सोचा और देखा नहीं होगा। ऐसा काम जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है प्रियो। इसलिए मैं आपसे बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं, परमेश्वर का मार्ग कैसे तैयार करें? आप सवाल करेंगे तो मैं बोलूंगा, आज यीशु प्रभु को स्वीकार करो। और आपने अगर घर में दारू की बोतलें रखी हैं,
तो उसको फेंकें और दुआ करें, हे प्रभु यीशु आज से मुझे इस बुरी आदत से छुड़ा दे। गुस्सा आता है तो आज बोले, दुआ करें, प्रभु यीशु मुझे उस गुस्सा जब आता है मुझे मेरे अंदर तेरा आनंद भर दे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से एक सामर्थ आपको के ऊपर आएगी, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ, शक्ति, जो आपकी बुरी आदतों से और बुरे कर्मों से आपको छुटकारा देगी। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके बंधनों से छुड़ाने के लिए आया है। और यूहन्ना बपतिस्मा इसका कहलवा पुकारने वाले के तौर से जंगल में पुकार रहा है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है। आगे लिखा है कि सारे लोग यहूदिया से और यरूशलेम से वो निकलकर उसके पास आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा लफ्ज जो है ये एक यूनानी लफ्ज है। बपतिस्मा का मतलब यह है कि पानी के अंदर जाना। पानी के अंदर जाना किस लिए? ये एक चिन्ह है जो दर्शाती है कि एक मृत्यु, फिर गाड़े जाना और फिर जी उठ के आना। किस चीज की मृत्यु? आज सवाल करेंगे। मृत्यु उस चिन्ह का है कि पुरानी आदतों की मृत्यु, उसको गाड़ देना। जब कोई मर जाता है, हमारे प्रियजन गुजर जाते हैं, आप उनको इस दुनिया से जब जाते हैं जो है वो आप उनको या तो गाड़ देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं और मिट्टी में उसको गाड़ देते हैं, उस शरीर को, शव को। उसी प्रकार से एक पुराना मनुष्य है, मनुष्यत्व है जो पाप से भरा हुआ है, उसको जब हम पानी में जाते हैं तो एक चिन्ह के रूप में, एक ईमान के चिन्ह के रूप में हम ये कहते हैं कि मेरा पुराना मनुष्य मर गया, मैं गाड़ा गया, और जब मैं पानी से बाहर आता हूं तो एक नया मनुष्य बनकर, एक मन फिराव के साथ, अब बुरी आदतें नहीं, घर में झगड़ा नहीं, पति पत्नी का झगड़ा नहीं, बुरी संगति नहीं, बुरी आदतें नहीं, बुरी बातें नहीं कहना, बुरी चीजें नहीं देखना। एक दूसरी जगह कलाम में लिखा, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, और जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, मगर वो परमेश्वर की कलाम पर रात दिन वो ध्यान करता है। और वो उस पेड़ के मानिंद है जो उस पानी के नाली के किनारे उसको बोया गया है, और वो हर मौसम में फल लाता है। आप एक फलदायी व्यक्ति हैं। आपके जीवन का एक बड़ा मकसद है, हो सकता है अभी तक कामयाब नहीं हो पाए, हो सकता है आपको जिंदगी में हार ही मिला होगा, मगर आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, उस अध्याय आपके जीवन का खत्म हो गया, एक जीत की ओर। कलाम कहती है रोमियो की पत्री में, आप जयवंत से बढ़कर जयवंत हैं। कलाम दूसरी जगह कहती है कि जो उसके द्वारा पैदा हुआ, मन फिराया है, वो एक जयवंत व्यक्ति है। अभी तक आपने जिंदगी में हार ही देखा होगा। आज से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, एक जीत की ओर, एक आशा की ओर, एक आशा की किरण आपके जीवन में जगने वाली है। मगर इसके मूल स्रोत में, इसके जड़ में एक सच्चाई है। वो प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण तौर से अपने दिल में लाओ। यीशु मसीह, मेरे दिल को तू बदल दे, मैं एक नया व्यक्ति बनना चाहता हूं। नया व्यक्ति का मतलब नहीं कि आपके शरीर के आपके शक्ल में कोई फर्क नहीं, आप तो वैसे के वैसे हैं, मगर अंदर कुछ काम हुआ, अंदर के व्यक्तित्व में एक बदलाव हुआ, एक सुधार हुआ।
वो कहता है आगे कि मैं उसकी पांव की जूती को उतारने के लिए, बांध को उतारने के लिए मैं योग्य नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं कि मैं किसी प्रकार से भी योग्य नहीं। इस परमेश्वर के पुत्र क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, महिमा में, जो पिता के गोद में था, जिसने दुनिया की सृष्टि की, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ, मेरे साथ तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है, आपके दिलों में आना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। आपके जीवन का एक लक्ष्य, आपका एक जीवन का लक्ष्य जो वो चाहता है वो पूरा करेगा। कलाम कहती है एक बच्चा पैदा होने से पहले स्वर्ग में किताबों में लिखी गई है उसके लिए एक लक्ष्य। वो लक्ष्य केवल प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा ही आप पा सकते हैं। कलाम कहती है चक्कर देखो प्रभु भला है। ये एक सुनहरा मौका है। आने वाले श्रृंखलाओं में प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्यों उनकी आप उपासना करें, क्यों उनकी परस्तिश करें, इनके बारे में मैं बड़े लंबे दौरे पर आपसे मैं बात करना चाहूंगा। इस मौके को ना खोएं। आज हमारा है, कल किसने जाना क्या होगा नहीं पता, पर वक्त अभी हमारे पास है। जब हम इस कार्यक्रम को आज समाप्त करते हैं, उपसंहार में मैं ये कहना चाहूंगा, आप प्रभु यीशु मसीह को क्या अपने जीवन में स्वीकार करेंगे? वो जीवन की रोटी है। कलाम कहती है यूहन्ना 6 में कि जो मुझे खाए, जो इस रोटी को खाए, उसके द्वारा वो जीवन पाए। एक जीवन जो अभी तक आपने पाए नहीं। आप जिंदा होंगे मगर अंदर से एक मरे हुए व्यक्ति के मानिंद आपका जीवन है, मगर आज से एक पुनरुत्थान आपके जीवन में आ रहा है। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और आपकी कोई भी अवस्था हो, प्रभु यीशु मसीह बदलने जा रहा है। पहले उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, और जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। प्रियो, ये जीवन जो है क्षण भंगुर है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए इस जीवन को और समय व्यतीत करके मौके को गवारा ना करें, मौके को का फायदा उठाएं और जीवन में सुधार लाएं। मैं आपके लिए एक दुआ करना चाहूंगा, उसके बाद आप मेरे साथ एक दुआ करेंगे और फिर हम इस आज के संदेश को यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, इन प्रियों के लिए हम दुआ करते हैं। इनकी जिंदगी में बहुत प्रकार के परेशानियां हैं, घर परिवार के परेशानियां, बुरी आदतें हैं प्रभु। हालेलुया। हम दुआ करते हैं तू उनको छुड़ा, ओ बुरी संगति से छुड़ा। इनके जीवन में पराजय ने इनको घेर रखा है, इनको जीत दे खुदावन। ए खुदावन, तू हमारी दुआ को सुन, इनके इस पूरे जीवन को बदला, इनके आत्मा प्राण देह शरीर हर बातों में इनकी बरकत दे। इनके भौतिक जीवन में ओ कर्ज से जो डूबे हुए उनको कर्ज से बाहर ले आ प्रभु जी। हालेलुया। बीमारियों में जो फंसे हुए, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं इसी समय, ओ रसोली की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, अंधी आंखें खुल जाए, आंखों में मोतियां ओ यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर ओ अभी इनको चंगा कर दे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। आप हमको जरूर लिखें और हम आपसे जरूर संपर्क करना चाहें। मेरे साथ एक छोटी सी दुआ कर। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मेरे दिल में आ जा। मैं जीभ से अंगीकार करता हूं मैं एक पापी हूं। आज से मैं तेरे को मेरा
उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है। आज से तू मेरे दिल में आ जा, मेरे सारे पापों को माफ कर। तेरे लहू के द्वारा, तूने जो क्रूस पे सलीबी मौत के द्वारा तूने जो बहाया, उससे मुझे छुड़ा प्रभु। उसके द्वारा मेरा छुटकारा कर। अगर आपने इस प्रार्थना को किया, अपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपके पास तक हम बाइबल पहुंचाने के लिए ईमेल से जीसस लिव्स टीवी के माध्यम के द्वारा जीवन की रोटी के इस श्रृंखला में मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ के प्रेयर लाइन पे prayer@jesuslives.tv में हम आपके लिए आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए हम दुआ करते रहेंगे। प्रभु जरूर आपको छुड़ाएगा। आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। प्रभु आपको बरकत दे। इन अल्फाजों से मैं विराम लेता हूँ। गॉड ब्लेस यू।